सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज डे 68 ऑफ सैम्स क्लिपिंग जर्नी। आज मैंने अपना जो फिफ्थ पे आउट है वो रिसीव कर लिया है। सो फोर्थ पे आउट मैंने 23 मई को ही रिसीव कर लिया था, और जस्ट बिकॉज मुझे वक्त नहीं मिला वीडियो रिकॉर्ड करने का, इसीलिए मैं डे 68 में दोनों भी पे आउट, फोर्थ एंड फिफ्थ, दोनों भी इंक्लूड करूंगा। सो आज है डे 68, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब मैं काम से वापस आया तब बहुत लंबी चौड़ी प्रोसीजर करने के बाद मैंने अपना फिफ्थ पे आउट, जो कि मैंने प्रोमो.1 से रिसीव किया है, वो पे आउट मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिसीव किया। सो थ्रू आउट ऑल दिस प्रोसीजर मेरे साथ एक ही असिस्टेंट था, और वो था चैट जीपीटी। क्योंकि और कोई दोस्त है नहीं मेरा, और जो कि मुझे ये मतलब पेमेंट प्रोसीजर बता सके। और क्रिप्टो मैंने मतलब ट्राई किया, मुझे लगा कि मतलब उतना भी डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था। और अगर मैं खुद से प्रोसीजर करता या फिर कोई भी वीडियो देख के प्रोसीजर कर पाता तो मैं शायद फेल हो जाता, क्योंकि मेरा एक जो पे आउट है $40 का, वो पहले भी फेल हो चुका है, तुम्हें पता है। सो मैंने चैट जीपीटी का सहारा लिया, और उसने एग्जैक्ट प्रोसीजर बताई जो कि मुझे विड्रॉल करने में बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्पफुल रही। सो सबसे पहले मैं अपडेट दूंगा। मैं अभी एक एटलियंस ऑडियो क्लिपिंग कैंपेन कर रहा हूँ, जो कि मैं double.gg से कर रहा हूँ। और उस पे जो पे आउट है वो $1 पर 1000 व्यूज है, और उसके मैंने 7000 व्यूज लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। जो मिनिमम पे आउट थ्रेशोल्ड है, जो कि $5 मतलब 5000 व्यूज का है, वो मैंने पार कर लिया है। और जो दूसरा कैंपेन था जो कि मैं कर रहा था, पॉली वॉलनट्स वाला, उसी का ये फिफ्थ पे आउट है, क्योंकि वो कैंपेन खत्म हो चुका है। उसका पे आउट मुझे प्रोमो.फन ने रिलीज करवा दिया है, और वो पे आउट क्रिप्टो में था, वही मैं अभी रिसीव कर रहा था। सो फोर्थ पे आउट जो मुझे आया है वो वॉप से आया है, और वो पे आउट है $26.12, जो कि इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने के बाद होता है 2500 रुपये। और जो फिफ्थ पे आउट है वो है $16.07, जो कि इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने के बाद होते हैं 1538 रुपये। सो ये दोनों पे आउट मुझे आज ही मतलब डे 68 में इंक्लूड करने थे, इसलिए मैंने बताया। तो राइट नाउ इज द टाइम टू राइट देम डाउन। सो ये मेरी बुक है क्लिपिंग की, जिसमें मैं सारे पे आउट लिखता हूँ। सो दिस इज डे 68। डे 68, और जो मेरा फोर्थ पे आउट है, जो मेरा फोर्थ पे आउट है वो है $26.12। और जो मेरा फिफ्थ पे आउट है जो कि आज मैंने रिसीव किया है, वो है $16.07। सो ये फिफ्थ पे आउट मैंने आज रिसीव किया है, और जो फोर्थ पे आउट है वो मैंने 23 मई को रिसीव किया है। सो दिस इज इट। सो 4 दिसंबर को जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी, जब मैंने सोचा था कि मैं इस क्लिपिंग जर्नी में बहुत ही लॉन्ग टर्म जाऊंगा, तो मैंने मतलब इन रजिस्ट्रीज के बारे में नहीं सोचा था कि मेरे साथ आगे क्या क्या होने वाला है। क्योंकि उसके सेकंड डे मतलब डे 2 को मैंने अपना फर्स्ट जो क्लिप का जो पे आउट है वो वॉप से मैंने अप्रूव करवा लिया था। जो प्रेडिसेसर क्लिपिंग का जो मैं कैंपेन कर रहा था, वो वॉप से मैंने सेकंड डे में ही मतलब अप्रूव करवा लिया था। सो मुझे लगा कि जर्नी उतनी भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। क्योंकि जब मैंने मतलब प्रोसीजर की तो मेरे जर्नी में बहुत सारी डिफिकल्टीज आई, और उसमें सबसे बड़ा जो मेरा रेजिस्टेंस था वो था $696 का लूज होना, मतलब रिजेक्ट होना। क्योंकि वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पे आउट था किसी भी प्लेटफॉर्म से आने वाला। सो वो पे आउट एकदम से एक ही झटके में पूरा रिजेक्ट हो गया, क्योंकि मुझे इंडियन ऑडियंस मिली थी। सो वो मेरे लिए मेरे इस जर्नी का सबसे बड़ा एक्सक्यूज था, ये कहना ये कहने का कि मैं इस जर्नी को क्विट कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे पास और कोई बड़ी चीज थी ही नहीं। क्योंकि मेरे पास ना तो कोई सेकंड पे आउट था रिसीव करने के लिए, और मैं उस वक्त उसी एक कैंपेन को कर रहा था सुपर फॉर्म के। सो मेरे पास सबसे बड़ा एक्सक्यूज था वो कि मैं उस जर्नी को क्विट कर सकता था, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि दिस शुड नॉट बी द एंड। और पता नहीं, मैं इतना लॉन्ग टर्म कभी जाता नहीं, और कभी भी मैं इतना लंबा सोचता नहीं कि मेरे साथ मतलब और भी कुछ चीज होगी। क्योंकि मैं गिव अप करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल हूँ। मैं बहुत जल्दी गिव अप कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स है, ऐसे ऐसी चीजें मैंने हाथ में लिया, ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स मैंने हाथ में लिया जो कि मैंने बहुत जल्दी क्विट कर दिए। हाँ, मैं मतलब उतनी चीजें शेयर नहीं करता, लेकिन मैंने बहुत सारी इनिशिएटिव्स बहुत ही जल्दी क्विट कर दिए। लेकिन इस बार मैंने डिसाइड किया था कि मुझे क्विट नहीं करना है। और उसके बाद मेरा $40 का एक और क्रिप्टो पे आउट जो कि लॉस हो गया, पता नहीं मतलब क्या था, लेकिन मैंने उसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं। लेकिन फाइनली मैंने अपना फर्स्ट पे आउट T57 को रिसीव किया, और उसके बाद सेकंड पे आउट, फिर थर्ड पे आउट, फिर फोर्थ पे आउट, एंड आज मेरा फिफ्थ पे आउट सक्सेसफुली रिसीव हो गया। सो इसी के साथ मैं ऑफिशियली अपने जो $100 की जो क्लिपिंग जर्नी है वो पार कर चुका हूँ।
मेरे $100 कंप्लीट हो चुके हैं और आगे मैं और भी कैंपेन्स करूँगा और भी जी-जान से मतलब क्लिपिंग करूँगा और भी अपॉर्चुनिटी सर्च करूँगा और भी इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँगा और देखूँगा कि मैं टिकटॉक पे कैसे क्लिपिंग स्टार्ट कर सकता हूँ, इंस्टाग्राम को कैसे मतलब पकड़ सकता हूँ, इंस्टाग्राम पे कैसे मैं क्लिपिंग कर सकता हूँ, उस पे कैसे अकाउंट बना सकता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मुझे अभी भी सीखनी है और मुझे बहुत ही स्पीडली काम करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास वक़्त बहुत ही कम है। मैं सोचता हूँ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा वक़्त है लेकिन एक्चुअली मेरे पास वक़्त बहुत कम है क्योंकि अगर मैं यहाँ से 4-5 साल लगा दूँ अपने इस $100,000 की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, तो शायद मेरे लिए बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी और मैं उतनी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊँगा जो कि मैंने डिसाइड की थी। सो मुझे इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी और बहुत ही ज़्यादा हरी करने की ज़रूरत है लेकिन उसी के साथ मुझे बहुत ही केयरफुली भी चलना पड़ेगा कि यहाँ पे पेमेंट सिस्टम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली हैंडल करना पड़ता है और मैंने आज वो देख लिया क्योंकि अगर चैट जीपीटी ना होता तो आज भी मैं सारे जो फंड्स थे $16.7 के मैं लूज़ कर देता क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। सो दैट बीइंग सेड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी मेरा जो पेमेंट है वो बैंक ट्रांसफ़र मैंने मतलब सीख लिया है। जो क्रिप्टो का है वो भी मैंने सीख लिया। अब रह गया सिर्फ पेपाल का। अगर मैं वो सीख जाऊँ तो मुझे किसी का सहारा लेना नहीं पड़ेगा मेरा पेमेंट इनिशिएट करने के लिए, मेरा पेमेंट मुझे मेरे अकाउंट में रिसीव करने के लिए। सो दैट बीइंग सेड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर कोई भी मुझे देख रहा है, अगर कोई भी इस जर्नी को विटनेस कर रहा है तो वो ये जान ले कि अगर कोई भी मुझे देख रहा है तो ये जान ले कि मैंने अपने फर्स्ट $100 जो है कंप्लीट कर लिए और अगर तुम में से कोई भी इंटरेस्टेड है क्लिपिंग करने के लिए सो प्लीज़ बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है promote.fun, double.gg, वॉप और भी ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो कि प्राइवेट क्लिपिंग में चलते हैं। सो अगर तुम उनमें से कोई भी एक ज्वाइन कर लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तुम्हें ज़रूरत नहीं किसी को फॉलो करने की लेकिन अगर तुम खुद से भी करो तो भी तुम्हें बहुत ज़्यादा अर्निंग तुम कर सकते हो और अगर तुम T1 कंट्री से हो तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है। So that means thank you so much for watching. Have a great day. And yes, I'm thankful.